हेलो एवरीवन। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सॉलिड ज्योमेट्री के बारे में। सॉलिड ज्योमेट्री जो टॉपिक चल रहा था वहाँ पे हम लोग 2 टॉपिक को कवर कर चुके थे, और जो मेरे पास थर्ड वन जो टॉपिक होगा अभी फ़िलहाल के लिए जो हम लोग पास वो होगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सबसे पहले स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे कि आप पास एक कोई भी पॉइंट होगा किसी भी कोऑर्डिनेट में, अब पता होगा कोऑर्डिनेट मैंने पहले ही वीडियो में बताया था। तो कोऑर्डिनेट में कोई भी एक आपका पॉइंट होगा, ठीक है। इस पॉइंट को इस ओरिजिन से आपको मिला लेना है और कोशिश करना है इस पॉइंट से और इस लाइन के थ्रू हमको एक स्फीयर बनाना है। क्या बनाना है? स्फीयर बनाना है। तो उस स्फीयर को कैसे बनाएंगे, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे फिगर में फिगर आउट कर रखा है। तो स्फीयर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट को ले लिया और मैंने ये ओरिजिन हो गया, और इस ओरिजिन से आपको एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया, ठीक है। मैंने एक यहाँ पर पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो मैंने लिखा यहाँ पे r, थीटा और फाई ले रखा है, ठीक है। तो अब देखिए आपको क्या करना है। ये मेरे पास जो पॉइंट होगा, हम लोग पास ये जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को इस ओरिजिन से मिला देना है, और इस जो पॉइंट होगा और यहाँ से जो एक लाइनिंग बन गया, यानी समझिए कि ये ओरिजिन था, यहाँ पे आपका ये ओरिजिन था। इस ओरिजिन से हम लोगों ने एक पॉइंट था यहाँ पे, इस पॉइंट को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से जो ओरिजिन और जो एक तरह से ये लाइनिंग बन गया, ये जो पॉइंट से इसको एक सर्कल के रूप में हमको रोटेट करना होता है, ठीक है। और ये सर्कल के रूप में रोटेट करेंगे तो यहाँ से ये जो सरफेस कवर कर लिया होगा, ये कहीं ना कहीं एक आपका जो है स्फीयर का, ये कहीं ना कहीं आपका एक स्फीयर को बना रहा होगा, ठीक है। तो इस स्फीयर को बना रहा होगा, तो यहाँ पे पॉइंट लेता हम लोग का स्फीयर बना रहा होगा। तो यहाँ से वहीं पर हम लोग ने यहाँ पे बना रखा है, यहाँ से रोटेट करके एक स्फीयर बनाया, ठीक है। उसी तरह से जब ये कब बनाया, जब मैंने यहाँ पे एक 45 डिग्री पे लिया था, यहाँ पे 45, आप किसी भी रेंडम डिग्री पे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 30 डिग्री भी ले सकते हैं, 35 ले सकते हैं, 40 भी ले सकते हैं, 45 ले, मैंने रेंडमली 45 ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करना, आपको इसी पॉइंट को यहाँ पे आप कंसीडर करना, और यहाँ से आपको इस वाला जो अब यहाँ पे आप एक लाइन मिलेगा, और एक यहाँ से लाइन मिलने से आपको एक तरह से सर्कल में इस एंगल को रोटेट करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास एक स्फीयर बनना होगा, स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ पे आ गए तो यहाँ से हम लोग पास एक स्फीयर बना होगा, ठीक है। पूरी सरफेस को कवर कर रहा है, ठीक है। क्योंकि स्फीयर जो भी होता है वो एक एरिया को कवर करते हुए जाता है, ठीक है। तो वो एरिया को स्फीयर में वो कन्वर्ट करते जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे 90 डिग्री पर लिया, यहाँ पे 135 डिग्री पे हम लोग लिए, तो यहाँ से भी हम लोग रोटेट किए, ठीक है। तो इससे भी एक तरह से ये पूरा सॉलिड स्फीयर बन गया होगा, ठीक है। तो ये जो आपका जेड एक्सिस जो था यहाँ पे आप लोग पास, जेड एक्सिस के इधर ही हम लोग लिए, यदि एंगल हम लोग यहाँ पे लेते तो यहाँ पे भी आपका एंगल जो होता है 35 का जो एंगल लिए हैं वहाँ पे, और इस पॉइंट से भी हम लोग अगर यहाँ से रोटेशन चालू करें इस पॉइंट से भी, तो रिवर्स में हम जाएंगे तो इसी पाथ को ये फॉलो करेगा। तो यानी कि इस साइड हम लोगों का लेने का कोई सिग्निफिकेंट नहीं होगा, इसलिए हम लोगों ने इस साइड नहीं लिया। अगर आप लेना भी चाहो तो लोगे तो ये पाथ को रिपीट करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट 180 डिग्री पे हो जाएगा, चूँकि 90 है तो इसके इधर है तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से भी जैसे हम इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ से भी हम लोग पास क्या मिलेगा, ये भी इसी पाथ को रिपीट करेगा। फिर यहाँ पे भी ले तो हम लोग को ये रिपीट करेगा, ठीक है। तो मैंने रेंडमली यहाँ पे 3 ही पॉइंट ले रखा है, लेकिन आप जो चाहें तो 3 से और ज़्यादा भी पॉइंट ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से आपके पास एक स्फीयर डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो हम लोगों ने ये जाना कि स्फीयर को कैसे डेवलप करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग। अब आगे आप लोगों को जो भी यहाँ पे पॉइंट जो हम लोग लिए थे वो किस में पॉइंट लिए थे हम लोग, यहाँ पे थीटा और फाई का फॉर्मूला, ये याद रखिएगा हमेशा। जो रैंकिंग जो आने का यहाँ पे रैंकिंग होगा वो हमेशा आर होगा, फिर थीटा होगा यहाँ पे, फिर उसके बाद से फाई होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज़ को समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो हम लोगों ने यहाँ से इस पॉइंट जो कंसिडर कर लिया हमसे, तो ये देखिए ये जो भी यहाँ पे स्फीयर बन रहा होगा, जो स्फीयर यहाँ पे बन रहा होगा, ये रेडियस के थ्रू ही तो बन रहा होगा ना। तो सबसे पहले हम लोग रेडियस से मतलब कि इस ओरिजिन से इस पॉइंट तक पहुँचे, इस पॉइंट तक ओरिजिन से हम लोगों ने सबसे पहले पहुँचना चालू किया। तो यहाँ से पहले हमको क्या मिला, रेडियस ही तो मिला ना, तो पहले रेडियस ही लेना है, ठीक है। उसके बाद से देखिए हमने यहाँ से रोटेशन चालू किया, ठीक है। तो ये
इस तरह से कुछ रोटेट किया हम लोग, तो रोटेशन चालू किया, यानी कि जो रोटेट किए हम लोग तो ये फाई एंगल से हम लोग यहाँ पे रोटेट किए, तो यहाँ पे थीटा एंगल से हम लोग रोटेट किए, तो थीटा एंगल से रोटेट किए तो सेकंड में हमको थीटा ही मिलेगा, ठीक है। और अब फाई कहाँ से आ गया, तो फाई इसका जो प्रोजेक्शन करके हम लोग इस पॉइंट में लाएंगे। जैसे कि आप मेरा पिछले वाला जो वीडियो देखे होंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, तो उस वहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से ये समझाया था कि इसको प्रोजेक्ट यहाँ से यहाँ कैसे करते हैं। तो जो प्रोजेक्ट किए होंगे तो आपको पता होगा फाई हमेशा जो बनता था वो एजीमुथल एंगल होता था, और एजीमुथल एंगल जो होता है वो आपका वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच ही बनता है। तो यहाँ से जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो एंगल बना होगा वही आपका फाई होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये आप बात समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम लोग आगे, ठीक है। तो इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि आपको जो भी जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट लेना है वो हमेशा आर, थीटा और फाई के रैंक में ही होगा, मतलब कि ये सीक्वेंस में होना चाहिए, ठीक है। तो अब तो ये बात हो गई, और इसके पैरामीटर क्या कहें, यानी कि आर एक तरह से आपका पैरामीटर हो गया, थीटा एक तरह से पैरामीटर हो गया, फाई एक तरह से आपका पैरामीटर हो गया। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आर, फाई और थीटा यहाँ पे क्या काम कर रहा है। तो देखिए अभी आपको बता दूं मैं कि ये जो आर है वो रेडियस का काम कर रहा है। अभी हम लोगों ने देखे कि ये आर क्या काम कर रहा था, आपका रेडियस का काम कर रहा था। किसका रेडियस का काम करता है, स्फीयर का, तो रेडियस ऑफ स्फीयर हो गया यहाँ पे। और जो फाई था आपका एजीमुथल एंगल बताए ही हम, और जो एंगल हो गया एंगल मेजर फ्रॉम द जेड एक्सिस, जो एंगल हम लोग यहाँ पे मेजर किए हम लोग, यहाँ पे आपको दिखा दो कि जो एंगल हम लोगों ने जेड एक्सिस से मेजर किया वहीं तो हम लोग यहाँ पे थीटा ले रहे हैं ना। तो ये हो गया थीटा, आपका क्या हो गया, थीटा हो गया आपका एंगल मेजर फ्रॉम द जेड एक्सिस से, ठीक है। अब इसकी रेंज की एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। रेंज कहने का मतलब देखिए यहाँ पे रेंज कहने का मतलब कि ये जो एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा और जेड एक्सिस होगा, ठीक है। तो वो तो उसका रेंज हम लोग पता ही है, ये तो आपको पता ही होगा कि इसका रेंज मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था। तो उसका जो भी होगा आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का रेंज होगा वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी की तरफ होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आर हम लोग निकाल ले, यहाँ पे अभी जो हम लोगों ने फाई यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, फाई ले रहा हूँ, यहाँ पे थीटा जो ले रहा हूँ, इस चीज़ का रेंज क्या होगा। तो इस चीज़ को रेंज देखने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आपका आर का जो रेंज होगा वो होगा 0 to इन्फिनिटी हो जाएगा, और थीटा का जो रेंज हो जाएगा वो आपका 0 to पाई हो जाएगा, और फाई का जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा 0 to 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। और ये 0 to 2 पाई और पाई ऐसे कैसे हो जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ से एक चीज़ मैं बता हूँ, जिसको आर यहाँ पे, तो ये तो आगे कहीं भी जा करके एक स्फीयर का निर्माण कर सकता है ना, तो उसका तो आपको डेफिनेटली फाई ही होना चाहिए ना रेंज, ये तो आगे कहीं भी जा सकता है ना, तो फाई होगा ही। और देखिए थीटा जो भी आप रोटेट कर रहे हैं यहाँ से, ये जो वैल्यू आपके पास थीटा दिया हुआ है, ये रोटेट जब भी आप कर रहे हैं तो एक लिमिट के अनुसार कर रहे हैं, मतलब यहाँ से रोटेट करके कुछ इस तरह के जाएंगे तो एक सर्कल की तरह निर्माण कर रहा है। तो सर्कल में आपको पता है कि पाई का एंगल बनेगा। पाई का ही एंगल क्यों ले रहा हूँ मैं, चूँकि देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब पूरे सर्कल हम लोग रोटेट कर रहे हैं तो आप कहिएगा कि तो 2 पाई बनना चाहिए था, लेकिन 2 पाई नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ के बाद से जैसे हम लोग इधर जाएंगे तो यहाँ पे कोई पॉइंट लिया हम लोग, जैसे कि यहाँ पे हम लोग कोई पॉइंट लिया और इसके अनुसार हम लोग यहाँ पे रोटेशन किया जिससे कि स्फीयर हमको मिलेगा। तो इस पॉइंट को तो ये यहाँ पे क्या रिपीट कर रहा था, यानी इधर वाले पार्ट को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, यानी इधर वाले पार्ट को कंसिडर नहीं करेंगे, केवल इधर वाले पार्ट को कंसिडर करेंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो रेंज ले रहे हैं वो केवल इसी इधर वाला ही पार्ट को ले रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे जो लिख रखा है वो आपका थीटा का जो रेंज लिख रखे हैं हम लोग, वो क्या है आपका 0 to पाई हो गया, ठीक है। और जो फाई ले रहे हैं वो 2 पाई तक ले सकते हैं, क्योंकि 2 पाई तक हम लोग क्यों लेंगे, तो 2 पाई तक लेने का मकसद क्या है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो तो पूरे यहाँ से यहाँ तक रोटेट करके बनेगा ना। जो फाई का एंगल होगा वो देखिए, फाई का जो एंगल बनेगा आपको पता है कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में, तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पूरे स्फीयर में कहीं भी बन सकता है। तो इसीलिए इसके यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे। अब देखिए हम लोग रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे कार्टेशियन और ये जो आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है यहाँ पे, उन दोनों के बीच में हम लोगों ने रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए रिलेशन किसके बीच में निकालेंगे, स्फेरिकल और जो मेरे पास कार्टेशियन होता है उन दोनों के बीच रिलेशनशिप निकालना चाहिए। तो एक बार सपोज कीजिए आप इसको टॉप व्यू से देख रहे हो, इस स्फीयर को पूरे देख रहे हो, जो कुछ भी हम लोगों ने यहाँ पे अभी जो कंस्ट्रक्ट किए हैं
उसको टोटली को टॉप व्यू से जब आप देखिएगा तो आपको कुछ इस तरीक़े से दिखेगा। मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीक़े से दिखेगा। और इसमें जो भी एंगल हम लोग फॉर्म कर पाए थे उस एंगल को ही हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। देखिए, तो जो हमने यहाँ पे क्या बताया आपको, जो आपका होगा ये वाला चीज़, जो आर होगा आपका रेडियस होगा, तो यहाँ से हम लोगों ने आर को देखा, ठीक है। जो फाई होगा वो एजिमुथल एंगल होगा, और एजिमुथल एंगल कभी भी आपको पता होना चाहिए कि किस में बनता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच ही बनता है। तो देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो यहाँ पे तो वाई एक्सिस है और यहाँ पे जेड एक्सिस है, तो यानी कि एजिमुथल एंगल आ नहीं रहा है यहाँ पे, तो इसको छोड़ देंगे। जो अब इसके बाद से थीटा आ रहा है वो एंगल मेजर फ्रॉम कहाँ से, जेड एक्सिस से, तो ये हुआ आपका जेड एक्सिस। और जेड एक्सिस से जो एंगल यहाँ पे पॉइंट लिया था तो इसके बीच का जो एंगल बना वो हो गया आपके पास थीटा, ठीक है। तो अभी तक तो हम लोगों ने इस वाले बात को समझ लिया कि यहाँ पे प्रोजेक्ट करके हम लोगों ने 2D में लाने का कहीं ना कहीं कोशिश किया। इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से एक और नए फिगर से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग अपना आगे। तो आगे हम लोग को जो डिस्कस करना है वो आपको रिलेशन बिटवीन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन के बीच में हम लोग को रिलेशन फाइंड करना है। तो देखिए, रिलेशन फाइंड करने के लिए मैंने क्या बोला कि कोई भी एक पॉइंट ले लिए, कोई भी हम लोगों ने क्या ले लिया, यहाँ पे पॉइंट ले लिया, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ इस तरीके से हमने लिखा, आर, थीटा और फाई लिखा, और यहाँ से एक प्रोजेक्ट कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएंगे। और जो एक्स एक्सिस पे जो कोई भी कोऑर्डिनेट दिया होगा, जैसे मान लें कि 1 2 3 दिया होगा, कुछ इस तरीके से दिया होगा, तो ये पॉइंट हम लोग यहाँ पे ले लिए, कहाँ पे ले लिए, यहाँ पे ले लिए। उसी तरह से हम लोग जब एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे 1 यहाँ पे मान लें कट कर रहा है, जेड और वाई एक्सिस पे आपको 2 यहाँ पे कट कर रहा है, और जो ये यहाँ पे वाई एक्सिस जो कट कर रहा है वो 2 कट कर रहा है, और 3 जो कट कर रहा है कहीं ना कहीं जेड एक्सिस को कट कर रहा है। तो जेड एक्सिस आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे होगा। तो प्रोजेक्ट करके हम लोगों ने ये एक स्फीयर बना लिया, ठीक है। अब इसको, इस पॉइंट को हम लोगों ने यहाँ पे प्रोजेक्ट करके ला लिया, जो पिछला वीडियो में जिस तरह से बताए थे उसी तरह का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट लिए थे, उसको प्रोजेक्ट करके हम लोगों ने यहाँ पे ला लिया है। और इसे यहाँ पे प्रोजेक्ट करने के बाद से यहाँ से 2 लाइन हम लोग परपेंडिकुलर किए, जो एक्स एक्सिस है, यानी यहाँ से 2 पॉइंट हम लोग परपेंडिकुलर करेंगे। इस वाले पॉइंट से हम लोग 2 लाइन को प्रोजेक्ट करेंगे, एक करेंगे वाई एक्सिस पे और एक करेंगे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, ठीक है। और ये जो लाइन होगा यहाँ से परपेंडिकुलर जा रहा होगा, ये जो लाइन यहाँ से हम लोग यहाँ पे लिए, यहाँ से 2 लाइन परपेंडिकुलर करेंगे, जो कि एक वाई एक्सिस पे आपको कट कर रहा है, और एक जो कट करेगा इधर आपके पास वो एक्स एक्सिस पे कटेगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पे कट किया, इधर वाई एक्सिस पे किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा था वो तो आपके पास फाई हो गया, एजिमुथल एंगल जिसको बोलते हैं। और ये जो आपको पॉइंट आ रहा था वो तो हो गया थीटा, जो कि आपके पास कुछ इस तरह से मिला हुआ है, ठीक है। और ये जो था आपके पास रेडियस था, रेडियस क्या था यहाँ पे, सॉरी ये रेडियस नहीं था, ये रेडियस था आपका, ये क्या होता आप लोग पास रो था, ठीक है। अब देखते हैं आगे इसका रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे। अब मैं एक और यहाँ पे फिगर बना रखा हूँ जो कि आपको फुली 2D में होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो एंगल हमको जो डाटा हमको यहाँ से मिल रहा है वहाँ से कॉपी करके हम लोग यहाँ पे रख लेंगे। तो देखिए ये दूरी जो दिखा रहा होगा एक्स, और देखिए यहाँ पे हम लोग कार्टेज में इसको कंसिडर किए हैं। तो कार्टेज में हमको पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2 ही एक्सिस होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस ले रखा है, यहाँ पे वाई एक्सिस ले रखा है, ठीक है। और उसके आगे जो है ये जो डिस्टेंस हमको दे रहा था वो तो रो ही दे रहा था, और रो कहने का मतलब है कि यहाँ पे रेडियस को बता रहा था, ठीक है। रो बराबर रेडियस है, ठीक है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने पिछले वाला वीडियो में जो आर लिया था वहाँ पे आर लिया था वो रो के टर्म में लिया था, इसीलिए मैं यहाँ पे भी आप लोगों को कंफ्यूज ना होने के लिए ही रो लिख रहा हूँ। लेकिन रो और आर में कोई ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो ये जो दूरी यहाँ पे कट कर रहा होगा वाई एक्स एक्सिस हो गया, और जो ऊपर में कट कर रहा होगा वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, सिंपली यहाँ से आप लोगों को फाइंड करना है, यहाँ से एक्स एक्सिस का वैल्यू निकालना है। यहाँ से एक्स का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जैसे मैंने पिछले वाला वीडियो में बताया था कि यहाँ से आपको कॉस का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए जैसे ही आप निकालेंगे यहाँ पे कॉस, यहाँ पे जो एंगल होगा वो, तो एंगल यहाँ पे क्या है, फाई है। तो कॉस फाई जैसे ही आप निकालेंगे तो आपको पता होगा कि कॉस इक्वल टू होता है बी बटे का एच, यानी बी का वैल्यू जो काम करेगा यहाँ पे एक्स का काम कर रहा है, तो यहाँ पे एक्स लिख लेंगे सिंपली हम लोग। एच का जो काम कर रहा है यहाँ पे रेडियस का काम कर रहा है, यानी उसको रो लिख लेंगे। तो ये तो वैल्यू आ गया आपका किसका, कॉस फाई का हो गया। और यहाँ से हम लोग एक्स निकालेंगे तो आपको कुछ ये इस तरह से निकल के आ जाएगा, यानी कि रो कॉस फाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ले रखे हैं वो ये रिलेशनशिप आ गया। और यहाँ से एक्स का वैल्यू जो निकालेंगे आर साइन कॉस थीटा में आ जाएगा।
फाइव को हम लोगों ने कॉस में सिंपली कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। और वाई इक्वल टू हम लोग निकालेंगे यहाँ से जो वैल्यू आपका यहाँ पे आप जो एक राइट ट्रिंगल बन जाए जो यहाँ पे आप लोग के पास, इससे ये वाई था, ये एक्स था, तो यहाँ से वाई जब निकालेंगे साइन थीटा का फॉर्मूला लगा करके, तो वाई इक्वल टू आपको निकल के आ जाएगा यहाँ से वाई इक्वल टू रो साइन थीटा आ जाएगा। और यहाँ से रो आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखना होगा, यदि आर मतलब फाइव को हम लोगों ने थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे तो ठीक है, तो आर साइन थीटा और साइन फाइव हो जाएगा और जेड इक्वल टू हो जाएगा आपको पास आर कॉस थीटा, ठीक है। आपको सिंपली कुछ करना नहीं है, बस इक्वेशन को आपको क्या करना है, बस ऐड कर लेना है, ठीक है। तो जो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है और इक्वेशन थर्ड है, तीनों को ऐड कर लेंगे तो हम लोग के पास कुछ इस तरह से आपके पास रिलेशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग तीनों इक्वेशन को जब सॉल्व किए यहाँ पे ऐड करके, तो कुछ रिलेशन हम लोग के पास ऐसा आया जो कि आप लोग के पास क्या आया, आर इक्वल टू रूट अंडर का आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, जो कि पिछले वाला भी रिलेशनशिप में हम लोगों को आर इक्वल टू यही फार्मूला मिला था। तो दोनों फार्मूला आप लोग के पास सिमिलर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे हम लोग। अब देखिए आपको सिंपली क्या करना है, जो इक्वेशन हम लोग पास टू था और इक्वेशन वन था, जो इक्वेशन हम लोग पास टू था और इक्वेशन वन था, उस दोनों को आप लोगों को डिवाइड कर देना है। तो वाई अपन का एक्स हो जाएगा और यहाँ पे जो साइन आएगा साइन कैंसिल हो जाएगा, आर कैंसिल हो जाएगा और साइन फाइव बटे कॉस फाइव जो होगा आपके पास टेन फाइव हो जाएगा। तो इस दोनों का रेशियो को हम लोग इधर लिख लिए और जब ये इधर आएगा तो वाई अपन का एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग फाइव सिंपली निकाल पाएंगे, तो वो कुछ इस तरह से आएगा, यानी कि फाइव इक्वल टू आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स के वाई अपन एक्स आ जाएगा, ठीक है। और जो थीटा निकालेंगे वो आपके पास आ जाएगा कॉस इनवर्स का जेड अपन का आर, ठीक है। तो आप इस चीज़ों को अब समराइज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। यानी कि इस तीनों चीज़ों को देखिए, जो भी सिलेंडर कोऑर्डिनेट में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में जो भी आपके पास पैरामीटर होंगे वो आपके पास कुछ इस फॉर्मेट में होंगे। पहला तो होगा आपके पास आर होगा, दूसरा आपके पास क्या होगा, थीटा होगा, और जो तीसरा होगा आपके पास फाइव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली आर निकालने आना चाहिए, थीटा निकालने आना चाहिए और फाइव निकालने आना चाहिए। तो आर निकालने के लिए हम लोग अभी तुरंत देखे हम लोगों ने कि आर निकालने के लिए रूट अंडर का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम लोगों ने आया, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर आया, इसको ध्यान रखना है। और फाइव निकालने के लिए हम लोग पास ये वैल्यू आया, तो इसको ध्यान रखना है। और थीटा निकालने के लिए ये वैल्यू आया, हम लोग को इसको ध्यान रखना है। यानी कि इस तीनों को ही हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इसी बेसिस पे आएंगे और इस तीनों को हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ सारा चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब एक इस पे हम लोग एग्जाम्पल करते हैं ताकि ये सारा चीज़ हम लोग को अच्छा तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए आप लोग के पास कुछ इस तरह के आपके पास एग्जाम्पल है, जो कि कोऑर्डिनेट दे रखा है 2,1,3 दे रखा है और इसको बोला है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको चेंज करना है। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको पैरामीटर जो निकालना होगा वो अब निकालना होगा आर, और आर इक्वल टू अभी हम लोग जो फार्मूला प्रूफ के साथ पढ़ा है वो है एक्स स्क्वायर प्लस का आपको वाई स्क्वायर करना है। यानी कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है, यानी एक्स के जगह पे आपके पास क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर हम लोग सिंपली यहाँ पे लिखेंगे 4 और वाई का स्क्वायर यहाँ पे आपके पास 1, यानी 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी इन दोनों का रूट जब निकालेंगे तो रूट के अंदर आ जाएगा 5। यानी अभी हम लोग आर निकाल लिए। अब आपको क्या निकालना होगा, आपको सेकंड पैरामीटर निकालना होगा थीटा। तो देखिए निकालते हैं हम लोग कैसे थीटा। तो देखिए अब आप लोग को निकालना पड़ेगा थीटा, और थीटा निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि टेन इनवर्स का आपको फार्मूला लगाना है, वाई अपन का एक्स फार्मूला लगाना है। तो वाई अपन का एक्स निकाल लेंगे, यानी कि टेन इनवर्स हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, और वाई अपन का एक्स, तो वाई था आप लोग पास 1 और एक्स जो था आपके पास था 2, यानी कि टेन इनवर्स 1/2 किसका वैल्यू होता है आप लोग। तो जब आप इसको वैल्यू निकालिएगा तो ये आ जाए आपका पास 26 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, यानी कि 5-6 आना चाहिए मे बी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको वैल्यू आ जाएगा, 8 डिग्री में होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास आ गया टेन इनवर्स का 1/2 का, यानी कि 26 डिग्री 26.56 आ गया, यानी कि इसको अप्रॉक्सीमेट हम लोग 26 डिग्री ही मान के चलेंगे। तो ये अभी निकला हम लोग पास क्या, अभी निकला हम लोग पास 5, सॉरी थीटा निकला। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा 5। तो अभी आप लोग को निकालना होगा यहाँ पे 5, और 5 निकालने के लिए मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ, जो कि 5 निकालना है आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 निकालने के लिए कॉस इनवर्स जेड अपन का आर फार्मूला लगाना पड़ेगा और कॉस इनवर्स लगाना पड़ेगा।
और जेड का जो वैल्यू था हम लोग पास 3 था, और आर का वैल्यू जो हम लोगों ने निकाल रखा था वो निकाला था √5। तो √5 लिख दिए, तो हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा हम लोग को 5 का वैल्यू मिल जाएगा। और इसका वैल्यू आप कैलकुलेटर में डाल के देख लीजिएगा कितना वैल्यू आता है, ठीक है। तो वो आपको वैल्यू हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला, अभी आर निकाला था कितना, √5 निकाला था। और उसके बाद से क्या निकाला था हम लोग, थीटा निकाला था। थीटा निकाला था 26 डिग्री हम लोग मान के चल रहे थे, लेकिन समथिंग पॉइंट में कुछ आया हुआ था। और 5 आप लोग यहाँ से निकाल लीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगा, यानी कि तीनों जो डाटा हो जाएगा यही आपका हो जाएगा। ये जो आपके पास जो दिया हुआ था, मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, जो हाँ यहाँ पे जो दिया हुआ था, यह आपका 213 जो दिया हुआ था, ये था आपका कार्टेजन में, ठीक है। ये था आपका कार्टेजन में, और इसको पोलर में चेंज करने के बाद से जो वैल्यू आपके पास आ जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये वाला वैल्यू हो गया आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हो गया, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और पूरा प्रूफ के साथ हम लोग देखें तो ये हुआ, ये रहा आपका सॉलिड स्फीयर का पूरा एनालिसिस। और आगे जो मेरा वीडियो आएगा सॉलिड ज्योमेट्री का, वो आप जो होगा वो डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन पे होगा। तो तब तक के लिए बने रहिए।